नाजरीन, आज मैं आपको बताती हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के इतने बड़े हामी और वफादार क्यों हैं। सिकंदर सुल्तान राजा पाकिस्तान में एक मजबूत असर रसूख वाले ब्यूरोक्रेटिक खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाकी इदारों के साथ भी ताल्लुकात हैं और ब्यूरोक्रेसी में काफी असर रसूख है। सिकंदर सुल्तान का ताल्लुक जिला सरगोदा के इलाके बेरा से है और इनके वालिद पाकिस्तान की फौज में मेजर के रैंक पर रह चुके हैं। सिकंदर सुल्तान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी सईद मेहदी के दामाद हैं। यकीनन अब कहानी वाज़ेह होना शुरू हो गई होगी। सईद मेहदी सन 1997 से 1999 तक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात रहे और इनका शुमार साबिक वजीर आजम के बाएतमाद अफसरान में किया जाता था। नवाज शरीफ जिस वक्त पंजाब के वजीर आला थे उस दौर में सईद मेहदी चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात रहे। यही सईद मेहदी था जिसको बेनजीर के जल्स से रुकवाने का टास्क दिया गया था। इसने नवाज शरीफ के कहने पर बेनजीर के जलसों में सांप भी छोड़े थे। बागदौड़ मचने से कुछ कारकुनान शहीद भी हुए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। इसी ने अपने दामाद और मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ब्यूरोक्रेसी में दाखिल करवाया था और ये सब नवाज शरीफ की जाती कोशिशों से हुआ था। सिकंदर सुल्तान राजा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली के भी बहनोई हैं। वही आमिर अहमद अली जिसके पास चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजाफी चार्ज भी मौजूद है, यानी ब्यूरोक्रेसी में इनका सख्त असर रसूख है और ये सब मिले हुए हैं। इमरान खान को नाकाम बनाने के लिए ये पूरा माफिया इकट्ठा हुआ पड़ा है। जरा और सुनिए और कानों को हाथ लगाइए कि इनकी पहुंच कहां तक है और नवाज शरीफ ने इनको कहां कहां बिठाया हुआ है। सिकंदर सुल्तान राजा की बेगम रुबाब सिकंदर भी FBI डिवीजन में 20वें ग्रेड की अफसर हैं और कस्टम सर्विस में डायरेक्टर के तौर पर फराइज सरअंजाम दे रही हैं। यकीनन इन लोगों को इमरान खान ऐसे ही नहीं निकाल सकता, बल्कि इसके लिए अदालत में ठोस सबूत पेश करने होंगे। 1989 में जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्लामाबाद में सख्त क्रैकडाउन किया गया तो जानते हैं उस वक्त इस्लामाबाद का असिस्टेंट कमिश्नर कौन था? जी हाँ, यही सिकंदर सुल्तान राजा, जो आज इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे तक पहुंच गया है। नवाज शरीफ ने इस शख्स को पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने पर इनाम में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ओहदे पे तरक्की भी दी थी। इसके बाद ये नवाज शरीफ की खिदमत करता रहा और इसे नवाजा जाता रहा। नवाज शरीफ के दौर में ये शख्स इतनी तरक्की कर गया कि ये डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन और पासपोर्ट भी तैनात रहा और वहाँ नवाज शरीफ की मर्जी से कई मशकूक लोगों को वीजे दिए गए। लेकिन इस शख्स ने सब बड़ी चालाकी से किया क्योंकि इसके सर पर नवाज शरीफ का हाथ था। इस खिदमत के इवज इसे मजीद नवाजा गया। इसे सेक्रेटरी पेट्रोलियम का ओहदा दिया गया। सब जानते हैं कि ये कितना नफा बख्श ओहदा है। फिर नवाज शरीफ को इससे इतना प्यार हुआ कि इसे सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श ओहदा सेक्रेटरी रेलवेज भी तैनात कर दिया। इलेक्शन वगैरह के सीजन में और सियासी हालात को कंट्रोल करने के लिए इसे पाकिस्तान के जेरे इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी के अहम ओहदे पर भी तैनात किया गया। यकीनन इस दौरान इसकी करप्शन और दीगर गैर इखलाकी हरकत भी सामने आई होंगी और मरियम नवाज ने इसका सबूत इकट्ठा किया होगा ताकि इसे ब्लैकमेल कर सके। डस्का इलेक्शन के बाद मरियम नवाज ने बयान दिया था कि इलेक्शन कमीशन की वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, जिसके बाद इसने नून लीग का मुकम्मल साथ दिया। आपने देखा होगा कि सेनेट इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन के अमले ने भी दिखा दिया कि इनके सर पे किसका हाथ है। इलेक्शन कमीशन के मामूली से प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रवैया इंतहाई शर्मनाक था। जब अय्याज सादिक जैसा गद्दार वतन वोट डालने आया तो वो बदनुमा किरदार सजदे की पोजीशन में था। जब शहबाज शरीफ आया तो भी यही कैफियत थी, लेकिन इमरान खान के आने पे इसने कुर्सी से उठने की जहमत ही गवारा नहीं की। ये सूरत हाल नून लीग की बादशाहत की निशानदही करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।